बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। हर मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बहावे की लाज। बहावे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे श्री प्रसाद जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की ओर। तो प्रश्न चल रहा है जो इस बेतक के राइटर हैं श्री प्रताप सिंह जी, है ना। वे अपनी आप बेटी बता रही हैं कि मेरे साथ में महाराज जी के साथ में कैसे अनुभव हुआ। कैसे मैं महाराज जी पर पहले विश्वास नहीं करता था, झगड़ता रहता था, लेकिन जैसे ही जब सहारनपुर के झगड़े में देखा कि उनकी जीत हुई है, तो लगा कि हाँ उनके पास कुछ है विशेष। तो झुक गए, उनके चरणों में श्रद्धा भाव उत्पन्न हुई, लेकिन अभी तारतम्य नहीं ली। अंदर में और जानने की जिज्ञासा हुई। तो कह रही हैं कि मैंने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और छुट्टी लेकर जगह जगह घूमता हुआ आखिर में पन्ना जी पहुंच गया, और वहां से छत्रसाल जी का जो साहित्य था उनके बारे में जानकर फिर छत्रसाल ग्रंथ की रचना कर दी और लेकर कहाँ आए, शेरपुर। तो कह रहे कि महाराज जी को फिर मैं सुनाता था, क्योंकि शाम के समय क्या चलते थे बेतक, और सुबह के समय में महाराज जी को सुनाता था, है ना। तो उनके बारे में शाकुंतल ग्रंथ जो लिखा उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों से लड़ाइयां लड़ी, है ना, 52 लड़ाइयां लड़ी और औरंगजेब के खिलाफ। और जब महाराजा छत्रसाल जी महामती श्री प्राणनाथ जी से मिले, तो कह रहे कि उन्होंने ही आखिरी युद्ध में उनकी जीत करवाई। तो वो सारी जो 52वीं लड़ाइयां को जो जो श्रेय मिला, वो श्री प्राणनाथ जी की ही कृपा का प्रताप रहा। तो वो सारा किस्सा, कैसे महाराज जी से मिलन हुआ, कैसे उनको दीदार हुआ, कैसे वे न्योछावर हुए, वो सब उस ग्रंथ में लिख दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी तरह से मैं उस जो शाकुंतल ग्रंथ था 1 साल में लिख दिया, तो शेरपुर में ही मैं महाराज जी को वो सुनाता। अब वहीं से आगे चल रही है, क्या कह रही हैं। कारण बने कार्य होने की। अच्छा सुदशा बीतक चल रही थी, सावन था, रौनक शेरपुर आश्रम, सुंदर साथ बाहर का भी था, दिया सुबह का समय हमें। तो महाराज जी तो देखो कितना बिजी समय था, वे सुंदर साथ की हर एक की समस्या सुनना, फिर उनको वाणी भी सुनाना, बाहर के आश्रम की भी व्यवस्था देखना, बहुत जिम्मेदारी होती है। समय बहुत अनमोल होता है, 1 मिनट का भी समय नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे कि मुझे फिर भी कृपया करके उन्होंने कुछ समय दिया कि सुबह के समय तुम आना और जो तुमने ग्रंथ लिखा है वो मुझे सुनाना। कि महाराज जी सब कुछ नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन फिर भी जो समर्पित हो जाते हैं उनके मुख से सुनकर दामिनी अत्यंत प्रसन्न। तो यहाँ कह रहे हैं, नहा धोकर जब निपटा करते तो हमको बुलवा देते, नित्य प्रति स्नान करते, और फिर जैसे ही सुबह के समय नाश्ता वास्ता करने के बाद समय मिलता, तो कह रहे महाराज जी मुझे बुलवा देते भवन तारतम के कमरे में, हम हमसे उसे सुनाकर। जो तारतम भवन है, जहाँ पर तारतम दिया जाता है, बाहर तो बरामदा है, अंदर कमरा है। तो उस कमरे में कह रहे जहाँ अब पाठ पधराया जाता है, जहाँ पर महाराज जी का सिंहासन वगैरह लगा हुआ,
से जा, तो कह रहे वहां पर मुझे बुला लेते थे। महाराज से साथ पूछता, इन्हें मंत्र किस वक्त थे। अब जब बैठकर दोनों चर्चा करते तो दूसरे सुंदर साथ के मन में तो प्रश्न उठना लाजमी था। भाई पता तो चले कम से कम ये कब प्रणामी बना है, कब महाराज जी ने उनको तारतम दिया है। तो सुंदर साथ प्रश्न उठाते, भैया तुम इनसे चर्चा करते हो, सुनाते भी हैं, इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की है, तो इनको मंत्र कब दिया, पूछने लगे सुंदर साथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुंदर साथ क्या कहते हैं, निगुरा ही है अभी तलक, ये मंत्र किसी से नहीं लिया। बात तो सब अपनी कहता, अपना ज्ञान सुनाता है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तक ये निगुरा ही है। जब सुंदर साथ पूछते कि कब मंत्र लिया ना भाई, कब गुरु धारण किया, कि अभी ये निगुरा है, यानी अभी इसने गुरु धारण नहीं किए और मंत्र भी किसी से भी नहीं लिया, और सब बात अपनी बना बताता है और अपना ही ये ज्ञान सुनाता है। जो इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान ये सुनाता है। बात तो सब अपनी कहता, अपना ज्ञान सुनाता है। कोई यहाँ आकर पढ़ता, कोई पढ़ा पढ़ाया आता है। ये प्रश्न सर जी क्या कह रहे महाराज जी, कि ये अभी निगुराई है लेकिन ये अपनी ज्ञान अपनी बात बताता है, तो कोई तो आकर यहाँ पढ़ता है और कोई पढ़ा पढ़ाया आता है। अब ये सुंदर साथ जी पढ़ा पढ़ाया क्या हुआ, देखो ये पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जो ज्ञान अंदर अर्जित होता है संस्कार के, पहले से ही वो ज्ञान होता है, लेकिन अगर सतगुरु की कृपा ना हो तो वो ज्ञान भी धूमिल होता है। हर एक जीव के अंदर ज्ञान निहित होता है। जो जन्म जन्मांतर के संस्कार इकट्ठे होते आते हैं तो वे दबे रहते हैं, तो जैसे ही सतगुरु की कृपा का प्रकाश पड़ता है तो वो फूल की तरह खिल उठते। और से पूछे तो धाम देने की अपार मेहर होती है, जो अंदर से वो ज्ञान प्रकट होता है। अब देखे देवचंद जी महाराज जी थे जो खोज के लिए निकले, है ना, हालांकि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए जब जगह जगह पंथ पेड़ों में गए, कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो यदि कोई वैसा जीव होता, सुसुप्ति वाला जीव, तो कहीं ना कहीं जरूर फंस जाता, सोचता कि यही परमात्मा। तो उसका क्या कारण रहा, मेन रीजन उसका क्या रहा, क्योंकि वो जीव देवापी और मरु का जीव पहले ही जो कह रहे कि इस हद तक के 81 पक्ष आते हैं उनको पहले ही पूर्ण कर चुके थे, पहले ही जन्म। तो जैसे जैसे दोबारा जन्म लेते हैं, वो जो संस्कार अंदर, वो ज्ञान अंदर होता है, तो वो ऐसा होता है जैसे शीशे के ऊपर धूल जम गई हो, बस हल्का सा लगता है, वो साफ हो जाता है। इसी तरह से जो जीव के अंदर वो संस्कार होते हैं, उन चीजों को अर्जित कर चुका होता है, तो जैसे ही अगले जन्म में उसको उस समय मिलता है तो वो संस्कार तुरंत पकड़ कर जाता है। तो देखा ना, कोई बात किसी को सुना जाए उसकी समझ में नहीं आती, और एक कोई इशारा कर दे वो तुरंत पकड़ कर दौड़ पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि उसने पहले वो चीज अर्जित कर रखी, बस थोड़ी सी धूल जम गई थी, वो साफ हो गई। और ये विशेष मेहर किसी होते, सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के माध्यम से राज्य महाराज जी ही कर। और रूहों को तो देखो कि वो तो पढ़ी पढ़ाई है, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, है ना, उनके हृदय पर तो बिना कलम के लिखी हुई दीवानी, लेकिन वो ज्ञान फिर यहाँ माया के बादलों में ढक गया। जैसे वो प्रकाश पड़ता है वो अंदर से ज्ञान निकल गया। तो इसलिए उस चीज को कहा, उस वो प्रकाश जो आता है धामधनी का, उसको कहा है कि मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए आपका शब्द। धामधनी ही वो प्रकाश डालते हैं, जो आत्मा के अंदर ज्ञान होता है वो बाहर प्रकट हो जाए, उसका स्पष्ट नजर आने लगे। अपना स्वरूप, अपना निज घर, अपनी लीलाएं, अपना अंदर का नित्य ज्ञान, वो सब होने लगता है। और जीव के अंदर भी जो संस्कार होते हैं वो भी प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो कह रहे कि कोई को आकर सीखता है, कोई जीव के अंदर पहले से ही वो अर्जित किया हुआ था, तो उसको कह रहे कि कोई पढ़ा पढ़ाया ही आता है। कोई यहाँ मंत्र आप क्यों नहीं देते इन्हें, मांगे कोई तो तब दे। अब महाराज जी ने जब कहा भाई यही तो निगुरा है, अपनी अपने ज्ञान सुनाता है ना, कोई आकर पढ़ता है, कोई पढ़ा पढ़ाया आता है, तो सुंदर साथ ने महाराज जी से कहा कि आप इन्हें मंत्र क्यों नहीं देते। तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया, अरे कोई भाई ले तो तभी तो दे, किसी के दिल में इच्छा हो लेने की तो तभी तो दे, जब कोई इच्छा ही नहीं तो क्या जबरदस्ती दे दे। तो कह रहे चीज तो नहीं है जिसे उठा के जबरन हम पकड़ाते नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई इतनी हल्की चीज नहीं कि हम बांटते फिर इसको, जबरदस्ती ले भाई, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, और फिर वो क्या करे, उसका अपमान करता फिर। अधिकतर यही होता है। कहीं भी देखिए महाराज जी, रामचंद्र महाराज जी, हमारे प्राणनाथ जी, देवचंद जी महाराज जी, पहले पात्रता देखते थे, और पात्रता देख कर तब वो
तारतम ज्ञान रूपी बीज बोते और बोकर फिर उसे प्रेम से सिंचन करते। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत। क्या करते हैं, बस इसको भी दिलवा दे, इसको भी दिलवा दे। उसके दिल में श्रद्धा है या नहीं है, फिर क्या करता है, उसके दिल में श्रद्धा नहीं, वो ले तो लेता है, जब बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के उसका फल नहीं मिलता। तातम का फल से ले, विश्वास करे से दौड़ी जाए। अब उसके अंदर विश्वास है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, तातम तुमने दिलवा दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर क्या आ जाती, अरे कुछ नहीं होता इन मंत्र से, तो हमने भी ले रखा कुछ नहीं, और भागा वो इधर उधर फिरता। तो क्या होता है, सही पूछे तो इस तातम का भी अपमान। एक तो ये कर देती है। दूसरी, यदि किसी के अंदर श्रद्धा भाव है भी, चलो लगन भी हो गई कि भाई हमने तो देखा है, अधिकतर 99% लोग तातम दे देते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं, फिर वो आगे चल रहा है नहीं चल रहा, उसको आगे का भी समझाना है या नहीं समझाना। भाई यहाँ का किसान भी नहीं करता कि तुमने फसल बीज बो दिया और उसकी कोई देखभाल ना करे, उसको कोई सिंचन ना करे, निलाई गुड़ाई ना करे, उसके पास जो वृक्ष जम जाते हैं, जो एक्स्ट्रा घास जम जाती है उसको ना निकाले, तो क्या वो फसल अच्छी होगी। लेकिन आजकल क्या होता है, तारदम दे देते हैं, आ जाओ भाई लाइन में लगा के, फिर वो क्या कर रही हैं क्या नहीं, उनके याद भी हुआ नहीं, वो कोई खोज खबर नहीं है। बस ऐसे है कि जैसे तुम्हारी पॉकेट का ये माल हो, तुमने 100-200 रुपए दे दिए और वो तारदम दे दिया, अदला बदला, बस हो गया व्यापार। ऐसा थोड़े नहीं। इसीलिए तो फिर उसका फल नहीं मिल पाता। बस सोचते हैं भैया तारतम का जाप कर लेना 5 बार, पहुंच जाओगे परमधाम। ये देखो समस्या। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे भैया कोई चीज नहीं है फिर जबरदस्ती उठा कर दे दो। जब तक हृदय में भाव नहीं उगनेंगे, दिल लेने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम नहीं देंगे। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, अ, कि लोग हमें कहते हैं आकर के आप मंत्र क्यों नहीं लेते। जब महाराज जी ने ये बात कही, सुंदर साथ ने कहा कि भैया आप महाराज जी आप इनको मंत्र, तो महाराज जी ने कहा भाई जबरदस्ती तो नहीं हम दे सकते, कोई चीज तो नहीं उठा कर दे दे। तो फिर सुंदर साथ इनके ही पास आए और इनसे पूछा भाई आप दातम मंत्र क्यों नहीं? जब महाराज जी पर विश्वास करते उनके पास रहते हो, ये ग्रंथ की भी रचना कर दी और महाराज जी को आप सुनाते भी हो, तो फिर आप तारतम क्यों नहीं लेते, ये बताइए। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, मंत्र योग्य हम अभी नहीं है, होते तो गुरु देते। अभी हम मंत्र के योग्य नहीं है, यानी हम अभी नहीं समझ रहे कि हम मंत्र लेने के योग्य हैं, पात्र हैं। और जिस दिन विश्वास है कि हम पात्र हो जाएंगे, तो सतगुरु महाराज जी में खुद देते। देखो सुनना चाहिए, एक तरफ सतगुरु कह रहे हैं भैया बिना मांगे नहीं देंगे, जब कोई इच्छा नहीं है दिल में तो हम जबरदस्ती नहीं देंगे। उधर कह रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, जब योग्य होऊंगा तो सतगुरु अपने आप दे देंगे। तो इसमें क्या सामंजस्य, वास्तव जब सतगुरु मेहर करते हैं तो दिल में तभी उपजती है कि मैं तार को, प्रेरणा सतगुरु के अंदर से ही आती है। हम ये सोचे कि हमने तारतम ले लिया, हम चल रहे हैं, हम चर्चा सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम ध्यान कर पा रहे हैं, नहीं, ये सतगुरु महाराज जी की मेहर है। जैसे जैसे पात्रता आती रहती है, वैसे वैसे वे आगे का हमें देते रहते। और वो किससे आती है, अपनी लगन से, मेहनत से। करनी माफक कृपया, और कृपया माफक कर। जैसे जैसे करते रहेंगे, वैसे वैसे सतगुरु की कृपा होती रहेगी, जैसे जैसे कृपा होती रहेगी, ऐसे और आगे आगे की हमारी करनी बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया जब हम योग्य होंगे तो हमें विश्वास है सतगुरु महाराज जी स्वयं बुलाकर हमें दे। खुद नहीं खुद नहीं मांगेंगे हम उनसे, जब तक स्वयं न देवे आप। ये है समर्पण, कि जब तक स्वयं नहीं देंगे सतगुरु महाराज जी, हम नहीं मांगेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे सतगुरु अंतर्यामी है, जब मेरे अंदर पात्रता देखेंगे तो स्वयं बुलाकर मुझे देंगे। ये देखो तारतम लेते ही समर्पण की पहले कितनी, कि जब मेरे अंदर पात्रता आ जाएगी, मेरे सतगुरु को पता है, तो वे खुद बुलाकर मुझे देंगे। लेकिन मैं जबरदस्ती कहूँ कि मुझे तारतम दे, तो मेरे अंदर पात्रता नहीं है, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा, इंतजार में।
इस प्रकार हम चुप कर देते, बढ़ने नहीं देते आगे बात। तो श्री प्रताप जी कह रहे कि इस तरह से जब सुंदर साथ मेरे से प्रश्न पूछते तो मैं जवाब देकर इस तरह से चुप कर देता और आगे बात को नहीं बढ़ने देता। भाई ये कहूँ कि मैं पात्र नहीं हूँ या नहीं हूँ, तो ठीक है भैया, अभी मैं पात्र नहीं हूँ, सतगुरु जी जिस दिन मुझे पात्र समझेंगे सो वो दे। अब इसी तरह से कह रहे कि एक बार ऐसी बात चलती रही तो शेरपुर में एक घटना घटी। क्या कह रही है? महाराज जी को घेरे बैठी कुछ जनानियां सुंदर सी, जनानी यानी महिला, कुछ सुंदर साथ जो महिलाएं थी वे महाराज जी को घेरे बैठी थी। सुना रहे महाराज जी चुटकुले, बीत चुके थे आधे। जैसे तारतम भवन का जो बरामदा है उसमें बैठे हुए महाराज जी हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो दिन भर कार्य करती हैं, सेवा करती मंदिर में, आश्रम में, और फिर शाम को महाराज जी के साथ बैठकर वार्तालाप करती। तो हंसी मजाक की भी बातों में कुछ सार दे जाते। तो कह रहे कि महाराज जी बैठे हुए हैं, महिलाओं को घेरे बैठी हैं और महाराज जी तरह तरह के चुटकुले सुना सुनाकर उनको हंसा रहे हैं। महाराज जी मस्त हो रहे हैं उनको बात सुनाने में, वे भी सुनने में हंस हंस हंसी का लोटपोट हो रही हैं और महाराज जी भी सुना रहे हैं। अब ये चुटकुलों के अंदर भी कोई बाहर का मनोरंजन नहीं सुना सकते, महाराज जी की हंसी में भी सार छिपा हो। कह रहे वहां पर बैठे थे तारतम भवन के उस दम से भी बरामदे में था अखंड पारायण, उस दिन ग्रंथ सामने पढ़ा था। वहीं पर बरामदे में बैठे थे और मंदिर में क्या था, तारतम पाठ अखंड पारायण चल रहा था। तो वहां कह रहे महाराज जी का आसन था जहाँ ग्रंथ वहां से दिखता था। जो निज मंदिर है, निज मंदिर में क्या था, वहां पर पाठ पधरा रखा था, अखंड पारायण चल रहा था। तो बरामदे में से जो तारतम भवन है वहां से मंदिर अब तो काफी बन गया, पहले तो कम था, तो स्पष्ट नजर आता था वहां से निज मंदिर। अब कह रहे उधर पाठ पढ़ता था कोई युगल दास आया मुझ। तो वहां पर जो अखंड पारायण चलते तो कोई ना कोई सुंदर साथ बैठा ही रहता है, तो वहां पर कह रहे कि अखंड पारायण चल रहा था, है ना, और वहां जहाँ महाराज जी बैठे थे वहां से वो पाठ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता था। तो जुगलदास महाराज जी मेरे पास में आए और आकर क्या कहा, एक मदद कर सकते हो क्या? जुगलदास जी आए और उनसे कहा श्री प्रताप जी से कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? कि क्या भाई बताओ। कि जो ये महिलाएं बैठी हैं, है ना, और हंसी हंसी में उन्होंने कितनी आधी रात कर दी, तो महाराज जी विश्राम कब करेंगे? तो आप कृपया करके इन महिलाओं को यहाँ से भेजने का कष्ट करें, कैसे भी युक्ति लगाएं, इनको अपने अपने कक्ष में भेजो ताकि वे जाकर शयन करे और महाराज जी भी थोड़ा विश्राम कर ले, भाई थक जाते हैं। तो अब ये क्या करती है कि ये तो बारी बारी से, भाई 15-20 है, ये तो बारी बारी से जाती, बहन में अभी आई अपने कमरे में थोड़ी देर लेटी, आकर फिर बैठ गई, फिर दूसरी चल गई, तीसरी अपने आप तो जा जाकर आराम कर करके आ रही है और महाराज जी तो सबको बैठे बैठे सुना रहे, तो क्या वो नहीं था कि उन्हें नहीं आराम चाहिए? तो आप कैसे भी करिए और इन जनानियों को वहां से विदा करो ताकि महाराज जी विश्राम कर सके। अब उन्होंने कहा जुगलदास जी से, ठीक है भाई, ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा। कि अच्छा जी हाँ बिल्कुल सही कर दूंगा। अब यहाँ से कह रहे हैं देखता, जुगलदास चिंता मत कर तू, इनको अभी भगाता हूँ, देखता रह तू महाराज को जाके अभी सुलाता। जुगलदास जी से कह रही हैं कि तुम चिंता मत कर, मैं इनको अभी भेज रहा हूँ, यहाँ से भी भगाता हूँ, और जो महाराज जी बैठे हुए स्थिर हुए है ना उनको भी मैं सुला कर ही आऊंगा। चैलेंज देकर चलते जाते ही मैंने उस ग्रुप में मारा अपने हाथ में हाथ। जब बैठे थे महाराज जी बैठे थे तो हाथ में हाथ मार के मतलब ऐसे ताली बजा करके, भाई उठो उठो, चलो 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 अब सब शयन करो, महाराज जी को थोड़ा विश्राम करो। तो सबका ध्यान गया। कह रहे बड़े जोर से बोली ताली, अच्छा तो सुंदर साथ, अपने अपने भवन पधारो, सिर सतगुरु पे करो कृपया। भाई अब अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो, सतगुरु महाराज जी पर कृपया करो, इनको भी थोड़ा विश्राम की जरूरत है। दिन में नहीं विश्राम करते तो कम से कम इनको रात में तो करने दो। आप तो बारी बारी से जा रहे हो, सो रहे हो, लेकिन महाराज जी तो बैठे हुए, आधी रात बीत चुकी, तो ये विश्राम कब करेंगे? क्या तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता? चलो अब अपने कमरे में चलो। तो जैसे ही उन महिलाओं को उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि महाराज जी तो रात में सोते नहीं थे,
लेकिन सुंदर साथ का भाव था कि भाई महाराज जी को भी, शरीर को तो विश्राम चाहिए ही थोड़ा। तो जैसे ही वे कर रहे तो महाराज जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा भाई, इनको भेजकर तुम मुझे सुनाए। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। जब तक आप नहीं सोओगे ना तब तक मैं नहीं जाऊंगा, आपको सुला कर ही मैं जाऊंगा। महाराज जी हंस रहे धीरे धीरे, अरे भाई तू मुझे सुलाएगा? जो मैं यहाँ सोतों को जगाने के लिए आया हूँ, ये महाराज जी मुझे ही सुलाने के लिए आया है। तो हंस रहे हैं, देखता हूँ कैसे सुलाते हो। जैसे उन्होंने कहा, चैलेंज दे दिया कि जब तक आप न सोओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हमें चाहिए, आपको बड़ा जरूरी है आराम। हमें पता है कि आपको आराम बहुत जरूरी है, इसलिए जब तक आप नहीं सोओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है तो भाई, चलो सुला देते हैं। अब जो है, जो बैठी थी, है ना, जो घेरे बैठी थी तुमको, इनको तो तफरी से काम, फैला कर टांगे मैंने झट तकिए के ऊपर धर दी। कह रहे भैया ये जो औरतें बैठी ना तो तफरी कर रही है पूरी रात, है ना, तो हमें तो चाहिए कि सतगुरु हमारे आराम करे। तो उन सबको भेज दिया, भाई बहनों जाओ जाओ अपने कक्ष में विश्राम करो। और महाराज जी को भी कहा कि सो जाओ, कि अच्छा मैं सो जाऊं, कि नहीं सोना पड़ेगा आपको, मैंने प्रण लिया कि सुला कर ही जाऊंगा, कि अच्छा भाई चल सुला दे। तो कह रहे मैंने महाराज जी के पैरों को पकड़ा और तकिए पर रख दिया, एक तकिए पर चरण और एक तकिए पर सिर, और धीरे 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 उनके चरण दबाने शुरू कर। तो जो महाराज जी उस तारतम भवन के बरामदे में जो लेटे हुए थे, तो सिर था उधर को जहां पर अब महाराज जी की सेज लगी, और चरण थे इधर मंदिर की तरफ, है ना सुंदर सा। तो यहाँ पर कह रहे कि मैंने सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़े और तकिए पर रख दिए, और सिर के नीचे भी तकिया लगा दिया, और ऊपर से क्या कर दिया, चादर उड़ा दी कि महाराज जी आप सो जाए। और धीरे 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 महाराज जी के मैंने चरण दबाने शुरू कर दिए। अब जैसे कुछ समय बीता, तो देखा महाराज जी के मुंह से जैसे सोने की आवाज आती है, खर्राटे से, कि होंठ फड़फड़ा रहे हैं, तो उनको लगा कि महाराज जी अब शायद गहरी नींद में सो गए। तो कह रहे कि मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे जो चरण दबा रहा था, वो मुट्ठी थोड़ी थोड़ी सी धीरे हल्की कर दी, भाई ताकि जब तक नहीं सोते हैं तो थोड़ा प्रेशर लगाकर पैर दबाते ताकि आराम मिल जाए, है ना। और जब देखा कि सो गए तो वो मुट्ठी कह रहे मैंने ढीली कर दी ताकि सतगुरु महाराज जी की आंखें ना खुल जाए। तो यहाँ पर कह रहे इसी तरह से, अब जैसे धीरे धीरे मैं दबा रहा था, है ना, तो जो लालटेन जब जली हुई थी, इसको भी मैंने थोड़ी सी धीमी कर दी। जब महाराज जी सो गए कि भाई, अब देखा मुंह से, तो महाराज जी के क्या है, होंठ फड़फड़ा रही हैं, और जैसे सोते हुए आवाज आती है खर्राटों से की, ऐसी आवाज आने लगी। तो समझा कि सतगुरु महाराज जी तो ठीक है सो गए। अब जैसे ही कह रहे हैं कि मैंने सतगुरु महाराज जी के मुख को देखा, लगा कि सो गए। फिर चरणों की तरफ को देखा, तो कह रहे हैं आ, हमने मुंह की ओर निहारा, मिची हुई थी दोनों आंखें, मुंह फेरा तो तकिए पर नहीं थे श्री सतगुरु के दोनों लाल। ध्यान देना सुंदर सा जी, बहुत गहरा प्रसंग है ना। है कहने की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके पीछे जो भाव महाराज जी दर्शा रही हैं कुछ और ही। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जैसे उनके चरणों को देखा, तो उन महाराज जी के चरण तकिए पर नहीं थे। यहाँ कह रही हैं, सहन पार करके मंदिर में ग्रंथ के दोनों पन्नों पर दोनों चरण धरे दिखे हमें जैसे तकिए के ऊपर। यहाँ से ये प्रसंग है, जिस प्रसंग पर ये डिवाइड हो रहा है, ये मतभेद हो रहा है कि हम वाणी को नहीं मानते। कि जैसे मैंने देखा कि पहले मुंह को देखा फिर चरणों को देखा, तो चरण तकिए पर नहीं नजर आए। और इधर देखा कि जब सामने ही मूल मंदिर में पारायण पधरा हुआ था, तो वहां कह रहे कि जैसे ही मैंने वाणी देखी, तो इतने लंबे पैर मुझे नजर आए महाराज जी के, कि दोनों चरण मुझे उस वाणी के दोनों पन्नों पर नजर आए। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, दोनों चरण धरे दिखे हमें जैसे तकिए के ऊपर, कभी पैर कभी मुंह सतगुरु का, कौन है यह मेरे भगवान। अब उस वाणी पर कभी चरण तो कभी मुख सतगुरु का नजर आता।
इधर को देखे तो इधर को मुख नजर आ रहा है, चरणों को देखे तो वाणी पर चरण नजर आ रही है, फिर वाणी को और देखा तो कभी मुख नजर आ रहा है, तो घबरा गए कि ये कौन है। हो जाती जब ऐसा चमत्कार देखे तो अच्छा घबरा जाए, क्योंकि इतने लंबे चरण हो गए जो वाणी पर जा रहे हैं, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बुरा फंसा इसके चक्कर में, है पिशाच नहीं है इंसान, क्योंकि अभी तारतम तो नहीं लिया, पूरी पहचान भी नहीं थी। तो अंदर में मन ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो इंसान नहीं, ये तो कोई पिशाच भी है, इतने लंबे चरण, तारतम भवन से लेकर निज मंदिर तक, और वो भी वाणी के ऊपर। तो यहाँ कह रही है, पर सामर्थ्य न रही उठने की, चाहा भगा न भग पाया। अब इतनी घबराहट हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं अब कुछ कहूं, ये रहा कि यहाँ से भाग ले, लेकिन कह रही इतनी घबराहट हो गई कि भागने का भी मेरे अंदर दम नहीं रहा कि मैं भगू तो भगू कैसे। 3 बार तेर मदद के लिए किसी को बोलना एक मुंह तक आया, मैंने सोचा कि मैं किसी को बुलाऊं, तो मुंह से शब्द भी नहीं निकला। घबराहट के मारे होता है ये, देखा, जब घबराहट हो जाती है ना तो मुंह से आवाज निकल पाती, और अगर भगना चाहे तो भग भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अंदर में घबराहट हो गई, तो पूरी विश्वास नहीं था, पूर्ण पहचान नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सुंदर सा जी इस प्रसंग को क्या घटित किया जाता कि महाराज जी के चरण इस वाणी पे है, तो ये वाणी उन्होंने ठुकरा दी। अब ये समझे, जिस वाणी को सोनगिरी से अपने सिर पर रख कर महाराज जी लाए हो, और लाकर उन्होंने सुंदर साथ से कहा हो कि भाई मैं तुम्हारे खसम लेकर आया हूँ, तुम्हारे धनी लेकर आया हूँ, और जिस वाणी की चर्चा में सुनाते हैं, जिस वाणी का वहां पर पारायण चल रहा है, जिसको मूल मंदिर में सिंहासन पर पधराया है, तो उस पर चरण यानी ठुकराना। जो अंदर में आ रहे हैं, महाराज जी क्या दिखा रहे इस वाणी में, कि जो तुम मेरे चरण पकड़ रहे हो, तो ये मेरे असली चरण इस वाणी में। पूरा स्वरूप महाराज जी का, राज्य महाराज जी का, जो सतगुरु महाराज जी के अंदर राज्य महाराज जी विराजमान हो गए थे सोनगिरी में, वही स्वरूप उन तन के अंदर था। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा था कि दूसरा स्वरूप, जब इंद्रावती जी ने तन छोड़ा, उनके हृदय में राम महाराज जी थे, राज्य महाराज जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे, मैं 2 जगह मिलूंगा, या तो इस तारतम वाणी के अंदर और सुंदर साथ के हृदय। तो अब जब चरण दबा रहे हैं तो उन्होंने क्या संदेश दिया कि मेरे जो चरण है असल में इस वाणी पर चल, जो मेरे इन चरणों को तुम, इस पिंड के चरणों को तुम दबा रहे हो ना, ये तो यहाँ इस देह का 5 तत्वों का तन है। अगर मेरी सेवा करनी है तो इस वाणी में देख, ये चलनी है, इन चरणों को खोज, इस वाणी में खोज। जो मुखमंडल नजर आ रहा है तो इसमें देख मेरा पूरा स्वरूप है। 14 अंग जो राज्य महाराज जी के सिर से लेकर पांव तक पूरा स्वरूप इस वाणी के अंदर है। 14 अंग ये धामधनी के हैं। तो क्या संदेश दिया उन्होंने कि जो मेरी असलियत लेनी है, मेरे अंदर की जो वास्तविकता लेनी है ना, वो इस वाणी में है। ये नहीं उनका मतलब कि इस वाणी को ठुकरा दो। भाई जब तुम चरण दबा रहे हो तो महाराज जी दिखाना चाह रहे हैं कि तुम इस देह से अलग हटकर, इस देह से ऊपर उठकर मेरे स्वरूप को देखना है, तो इस वाणी में देखो। क्योंकि जब इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर उन्होंने कहा था कि जब मैं अब शरीर छोड़ रहा हूं, तो सुंदर साथ ने कहा कि हमें कहाँ मिलोगे, कि मैं इस वाणी में मिलूंगा और सुंदर साथ के हृदय में मिलूंगा। अब सुंदर साथ यानी रतन बाई के हृदय में बैठे हैं, तो वहां तो तुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, तो सामान्य शरीर समझ रहा है। तो संकेत करके दिखाया कि इस वाणी में दे, क्योंकि वाणी में कोई विकार नहीं नजर आते। जैसे कोई देह में होता है तो देह पर हमारा ध्यान जाता है तो विकार भी नजर आते हैं, जीव की अपनी लीला होती है, तो वो पर्दा होता है। लेकिन ये वाणी तो बिना पर्दे के स्पष्ट है कि इसको समझ, इसको देख। तो इसलिए नख से और सिख तक उन्होंने अपना स्वरूप इस वाणी के अंदर दर्शाया और संकेत कर दिया कि इस वाणी में, इस वाणी के अनुसार चलनी बना, ये मेरा अपना निज स्वरूप है। थक बैठे इन इलम, लेकिन उसको अपोजिट करके क्या कर दिया कि इस वाणी की हमें जरूरत नहीं है, ये तो महाराज जी के चरण दिखे हैं, तो उन्होंने ठुकरा दिया। चरण दिखे हैं तो मुख भी तो दिखा है, तो यानी पूरा स्वरूप अपना दिखा उन्होंने कि मैं इस वाणी के अंदर बैठा हूं। वही ना, जैसे वाणी की चौपाइयां हैं, कह कुछ और रही है, उसको हम घटित कहीं और कर दे, तो वो अपनी अपनी बुद्धि का विषय है।
तो यहाँ पर कह रही हैं कि अब घबराहट हो गई तो मुझे लगा, देखो कितना गहरा विचार, कि ये कोई इंसान नहीं, पिशाच है। तो यानी सदगुरु के भी पहचान नहीं है, वो शक्ति जो उनके अंदर बैठी है उस पर नहीं है। अगर ये होता तो ये पिशाच का शब्द नहीं आता, कितना नीचा शब्द है। कोई इंसान नहीं, यानी अभी कोई इंसान ही समझ रहे थे, तो उन्होंने संकेत दे दिया कि भैया मेरे असली स्वरूप ही सुफानी है, जो मेरा मूल स्वरूप है, मेरा जो धाम है, मेरी जो लीलाएं हैं, मेरा असली स्वरूप इस वाणी के अंदर है। तो इस वाणी के अंदर देख, ये संदेश दिया। लेकिन एकदम तो कोई समझ नहीं पाता, जीव अवस्था में होते हैं। तो कह रहे कि वो तो घबरा गए, और घबरा कर मुझे लगा कि भैया अब यहाँ से भागो तो पैरों में दम नहीं है। आवाज लगाऊं किसी को कि भैया ये क्या लीला हो रही है, तो मुंह से आवाज नहीं निकली। 3 बार दिखी यह हालत, तीनों बार वही पाया। तीनों बार दिखी ये हालत और तीनों बार मुझे वही स्वरूप नजर आया। और कह रहे तीनों बार टांग कुलजम पर फर्क न तिल भर गया। तीनों बार मुझे वही नजर आए, वाणी पर कुलजम स्वरूप पर वही चरण नजर आए। तो क्या दिखा रहे, तो अब ये देखिए कि अगर हम जब निकाला भी है तो किस में से निकाला, इसी वाणी की चुपाई, कहीं अलग से नहीं अवतरित हुई। तारतम बनाया, भले ही बना लो अलग से, कहां से बनाया, इसी वाणी के माध्यम। अगर ये तारतम वाणी कुलजम स्वरूप कुछ नहीं है तो फिर अलग से रचना क्यों नहीं होगी। क्योंकि कोई कुछ रास्ता दिखाता है, उसके अनुयायी कुछ और डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, और दोष किस पर उठता है, जो मेन सिरदार है। कितने धर्माचार्यों को देख लो, कितने सत्संग वालों को देख लो, कोई बिरला ही होगा जो अपनी गलत राह पर किसी को चलागा नहीं जाए, वो सत्य मार्ग बताएगा, वो चाहे उसकी करनी कैसी भी, लेकिन अपने शिष्यों को सत्य मार्ग ही दिखाएगा। अब उसको चले, कोई बिल्ला चल जाता तो पार पा जाता है, और नहीं तो उसी को ही अलग भटकाने वाले मिल जाते, उसको गलत बदनाम करने वाले भी मिल जाते। तो कह रहे 3 बार देखा, तीनों बार मुझे यही स्वरूप नजर आया। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, जो तीन हमारी तीनों लीलाएं, ब्रज रास और जाप, तो इन तीनों का सार, इन तीनों की वास्तविकता आज इस वाणी में। अगर हम तीनों को जानना चाहते हैं, या राज्य महाराज जी के तीनों स्वरूपों को, जागने के तीनों स्वरूपों को, पश्चिम मन की हक की, इन तीनों स्वरूपों को जानना चाहते हैं, तो तीनों स्वरूप इस वाणी के अंदर है। जो पीछे वो भूरे सिंह को दिखाया था ना कि 3 अंग अलग अलग दिखाए थे जब खेत में पानी चला रहे थे रात को, तो महाराज जी के शरीर के 3 अंग मिले थे, 3 टुकड़े दिखे उनको। तो उन्होंने दिखाया कि तीनों स्वरूप मेरे अंदर है, बसरी भी, मल की भी और हक की भी। तो यही संकेत 3 बार ही क्यों नजर आए, कि बसरी स्वरूप हो, चाहे मल की स्वरूप हो, और चाहे हक की स्वरूप हो, वो सब की सब शक्तियां मेरे तीनों स्वरूप इस वाणी के अंदर है। अगर तीनों में से किसी को भी पकड़ना है तो इस वाणी में से, क्योंकि आत्माएं, जो रतन बाई है, वो सुंदर बाई या राज्य महाराज जी से अलग नहीं है, उन्हीं के ही अंग है। राज्य महाराज जी का अंग आनंद अंग श्यामा जी है, और श्यामा जी के आनंद अंग हम ब्रह्म आत्मा है, उनकी वृत्तियां हैं। चित्त का आनंद, चिद रूप में राज्य महाराज जी है, आनंद रूप में उनकी श्यामा जी, और श्यामा जी के जो वृत्तियां हैं, आनंद की वृत्तियां, वो हम परमात्मा है, अलग नहीं। तो हमारा निज स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप कहाँ है, राज्य और श्यामा जी के अंदर। और राज्य कहाँ पर है, हक बैठे इलम में। तो इससे अलग हमारा वजूद है ही नहीं। चाहे ब्रज लेना हो, चाहे रास लेना हो, चाहे जागनी लेनी हो, और जागनी में भी तीनों का लेना हो, चाहे बसरी, चाहे मन की और चाहे हक की, इसमें लेना, इसी में ले सकते। चाहे 7 दिन की लीला हो, तो ये भी हमारे छठे दिन की लीला और 7वें परमधाम की, तो 7 दिन की, इसीलिए साप्ताहिक पारायण रखा जाता है। 3 दिन की लीला, इसी 3 दिन का अखंड पारायण रखा जाता है। तो कह रहे 3 बार देखा तो तीनों बार ही मुझे वही नजर आया, रही ना हरकत पुतली ही में, नस में रहा ना वक्त रक्त पर। अब कह रहे कि जो आंखें भी तुरंत ऐसे गड़ गई, उनमें भी कोई हलचल नहीं हुई, और शरीर भी ऐसे सुन सा हो गया कि जैसे रक्त का प्रवाह रुक गया। जैसे कहते हैं ना घबराहट में, या तो वो तीव्र गति से रक्त होता है, या बिल्कुल सुन हो जाता है, सहम जाता। कहीं नहीं स, कह नहीं सकता भय का मुझ पर कितना था उस वक्त दबाव।
कि कितना दबाव था, कितना भयभीत था मैं। उस समय को मैं बता नहीं सकता मैं कितना डरा होगा। बड़ी जोर से हुई फुरफिर, देखा मुंह फिर सतगुरु का। जैसे घबराहट थे, तो कह रहे महाराज जी के मुख से फिर फुर फुर की आवाज हुई, जैसे सोने के खर्राटे आते हैं। तो मैंने सतगुरु महाराज जी का मुख फिर देखा। तो कह रहे, देखा टांग पाई तकिए पर, जा सोया, जा सो, यह शब्द सुन। तो जैसे फुर की आवाज हुई महाराज जी के मुख से, होंठ फड़फड़ाए। तो महाराज जी का मुख देखा, जो चद्दर से थोड़ा सा उघड़ा हुआ था, देखा। और फिर चरणों को देखा, जिनको दबा रहा था मैं। तो फिर वे तकिए पर मुझे देखे हुए नजर आए। और महाराज जी के मुख से शब्द निकला कि जा सो जा। तो ऐसा शब्द सुनते ही क्या है कि मैं तो वहां से